क्या आप प्रोटीन लेते हैं, लेकिन हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। अगर आपका वज़न 60 केजी है तो क्या आप 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए, 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए? क्या वे प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज हो सकती है? क्या वे प्रोटीन किडनी के लिए डेंजरस है? इंटरनेट के ऊपर प्रोटीन के बारे में इस समय दो धारणाएं बन चुकी है। एक, प्रोटीन को मैजिक की तरह दिखाते हैं कि प्रोटीन बहुत बड़ा मैजिक है, इसलिए बहुत सारी मसल्स फॉर्मेशंस के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए भी डेली रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ वो उसको डेंजरस भी दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच में है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या क्वालिटी का फ़र्क पड़ता है, क्या एज के लिए भी कोई रिलेशन है, क्या कोई बीमारी है तो उसका कोई रिलेशन है, ओबेसिटी से क्या फ़र्क पड़ जाता है, और वे क्या लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन कि हमारी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस क्या कहती है, डॉक्टर लीड गाइडलाइंस क्या कहती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप प्रोटीन लेते हैं या अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, हम लोग इसका कुछ सवालों के थ्रू आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस कुछ लोगों के होते हैं रिगार्डिंग प्रोटीन। जब भी हमारे पास ओपीडी के अंदर आते हैं, जब भी हम नवायु वेलनेस के अंदर पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंडिविजुअल जो हेल्दी रहने के लिए हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं प्रोटीन आपको अपनी डाइट में इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटीन इंक्रीज करना पड़ेगा, ये तो एक रैंडम सी बात हो गई, एक बहुत ही अनकॉमन सी या बहुत ही सिंपल सी बात हमने उनको बता दी। अगर हम उनको ऑप्टिमाइज नहीं करें कि कौन सा प्रोटीन उनको लेना चाहिए, उनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के, लाइफस्टाइल के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट है, तो प्रोटीन का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, नुकसान भी हो सकता है। तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसको लेंगे कि किस तरीके से नॉर्मल इंडिविजुअल्स हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और शायद इन क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि प्रोटीन हमें किस तरीके से लेना चाहिए। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटीन सिर्फ मसल्स बनाने के काम आता है, प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों को लेना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों का। लेकिन प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं होता। प्रोटीन इज द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, और अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के लिए काम आता है। ये ना केवल हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए काम आता है, हमारे हेयर्स ग्रोथ, हमारी मेंटल स्टेटस ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव इंजाइम्स को ले जाने के, हमारे नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के, हमारी ऑटो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने के लिए प्रोटीन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी बोन ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए, हमारे टेंडन, लिगामेंट्स, इन सब की स्ट्रेंथ के लिए, इवन हमारे कार्टिलेज के बेटर करने के लिए। अगर हमारा कार्टिलेज, जैसे नी जॉइंट का कार्टिलेज की बीमारी बहुत ही कॉमन है, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो कार्टिलेज डैमेज कर सकता है। सो दोस्तों, प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए या फिर मसल्स बनाने के लिए नहीं होता। इन सारी की सारी कंडीशंस के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है और मैं कैसे कैलकुलेट करूं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आपको फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से एक यंग हेल्दी अडल्ट की डेली बॉडी रिक्वायरमेंट इज 0.83 पर केजी बॉडी वेट। एक ऐसा हेल्दी अडल्ट जो सिर्फ कोई एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन अपना रखते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी 0.83 पर केजी बॉडी वेट। सो इफ योर वेट इज 60 केजी, तो यू मल्टीप्लाई 60 इंटू 0.83, इट इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ बनाने के लिए लेना है, जिसको आप अपनी डाइट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं अगर एक हेल्दी ओल्डर एडल्ट की बात करें, हेल्दी ओल्डर एडल्ट की तरफ बात करें, तो यही रिक्वायरमेंट 0.83 से बढ़कर 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है। सो हेल्दी एडल्ट्स एंड हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स में ये चेंजेस आता है। वहीं पे अगर किसी की डाइट ज़्यादा सीरियल बेस्ड है, प्रोटीन लो क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वहीं पे रिक्वायरमेंट 1.0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाती है। एक चौथी कंडीशन, जहाँ पे एक हेल्दी अडल्ट है लेकिन वो स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज भी करते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं, नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, तो वहीं पे ये रिक्वायरमेंट 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चली जाती है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपकी डेली बॉडी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर पे कि आप कितने एक्टिविटी रहते हैं। जैसे आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ रही है, आपकी एक्सरसाइजेज लेवल बढ़ रही है, आप एक्सरसाइजेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वहीं पे कोई इंडिविजुअल अगर
स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस करते हैं, ट्रेनिंग्स बहुत हाई ले रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, तो उनकी रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी हो सकती है। सो दिस इज़ इन शॉर्ट कि किस तरीके से हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से अपने फूड को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्वांटिटी के बाद हम आते हैं क्वालिटी के ऊपर। क्या क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी डाइट ले ली उसके अंदर हमारी क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी, बट इस ऑल्सो डिपेंड्स कि किस क्वालिटी का प्रोटीन हम ले रहे हैं, हमारी डाइट के अंदर किस क्वालिटी का प्रोटीन है। और बहुत बार कॉमन ये धारणा रहती है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर ही प्रोटीन कंप्लीट होता है, लेकिन आप वेजिटेरियन डाइट के थ्रू भी अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आप कंबाइन करें, आप राइस के साथ में दाल कंबाइन कर रहे हैं, रोटी के साथ में आप राजमा कंबाइन कर रहे हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग को, फिश को, चिकन्स को, इनको कंबाइन करेंगे, तब हम कम्बिनेशंस के अंदर चीज़ों को ले रहे होंगे तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाएंगे और गुड क्वालिटी प्रोटीन की हम पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अलॉन्ग विद क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन फूड में प्रोटीन कितना है? मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इंडियन फूड जो ज़्यादातर लोग खा रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बैक से डिस्क्रिप्शन में हमने कंप्लीट आइटम वाइज डाल दिया कि अगर आप दाल लेते हो 1 कटोरी तो उसमें कितना प्रोटीन है, एग्स में कितना प्रोटीन। नॉर्मली 2 बॉइल्ड एग्स गिव 10 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन, वहीं पे हमें एक बॉइल्ड दाल की बाउल गिव्स 7 to 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 100 ग्राम ऑफ पनीर गिव्स अस 20 grams of protein and 100 grams of chicken give us almost 30 gram of protein. So हमने पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके लिए डाली है, आप वहाँ पे जाके इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी डाइट को खुद ही प्लान कर सकते हैं कि मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी एक्टिविटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मेरी फूड हैबिट के हिसाब से मुझे कितना प्रोटीन चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पे आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को खुद निकाल के आ सकते हैं। फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लें। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज, क्या मुझे वे प्रोटीन लेना चाहिए? क्या वे प्रोटीन से मेरी किडनी खराब हो सकती है? सो वे प्रोटीन इज बेसिकली ए मिल्क बेस्ड प्रोटीन। मिल्क बेस्ड प्रोटीन होता है वे प्रोटीन। अगर आपकी पूरी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके नॉर्मल फूड से कंप्लीट हो सकती है तो आपको प्रोटीन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वे प्रोटीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। पर किसी वजह से आपकी डाइट में प्रोटीन स्किप हो रहा है, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके शेड्यूल की वजह से ऐसे हो रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रोटीन को पिच कर सकते हैं जहाँ पे आपकी डेफिशिएंसीज आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेजिटेरियन डाइट है और वो आपको लगता है कि आपकी डाइट के, आपके हैबिट्स के हिसाब से आपकी मील में प्रोटीन उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जो आपने कैलकुलेट किया या फिर आपको एडवाइस किया गया है, तो आप डेफिनेटली वे प्रोटीन्स ले सकते हैं। वे प्रोटीन्स 3 तरीके के होते हैं, इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं जिसपे वे प्रोटीन्स के ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि वे प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ले रहे हैं, ताकि हम एक्चुअली में उसकी क्वालिटी को जान सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वे प्रोटीन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकें। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कि मैं अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से डिवाइड करूं? क्या मैं एक बार में पूरा प्रोटीन ले लूं या फिर मल्टीपल टाइम में प्रोटीन करूं? और एविडेंस क्या रहते हैं, साइंस क्या एडवाइस करती है, डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं? तो इसमें हमारी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि नॉर्मली इन इंडिया पीपल टेक 3 meals, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। सो वी शुड ट्राई टू डिवाइड आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट, कि हम मॉर्निंग के अंदर भी अगर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 60 to 70 grams है, 20 to 30 grams और 20 to 40 grams ऑफ प्रोटीन शुड बी इन द ब्रेकफास्ट, 20 to 30 grams ऑफ प्रोटीन इन द लंच एंड रेस्ट जो रिक्वायरमेंट हमारी बच गई हम ट्राई करें कम से कम रिक्वायरमेंट हम डिनर के अंदर करें, क्योंकि डिनर के बाद हमें जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट दैट। सो बेटर है कि हम अपनी ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ रिक्वायरमेंट लंच तक ही कंप्लीट कर लें, इवनिंग तक ही कंप्लीट करें, उसको डिनर पे ना ले जाएं। कभी भी इमीडिएटली हाई प्रोटीन्स इमीडिएटली लेना, एक ही मील के अंदर हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स लेने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है। और ब्लोटिंग बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगता रहता है, इंडिविजुअल्स को पेट मेरा पूरा टाइट लग रहा है, ब्लोटिंग लग रही है, गैशियस फॉर्मेशंस ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए पूरी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को एक ही मील में ना लें। बेस्ट आइडिया ये रहता है कि वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट and at least we should try to complete our protein requirement by lunch 70 to 80%. And finally दोस्तों कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि क्या हाई प्रोटीन हेल्दी इंडिविजुअल्स की किडनीज को ख़राब कर सकता है या उनको डैमेज कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हाई प्रोटीन हेल्दी इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, लेकिन उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट और एक्टिविटी लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्टिविटी लेवल कम है और आप हाई प्रोटीन ले रहे हो, डेफिनेटली वो अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपकी किडनी इश्यूज़ हैं, आपको किडनी स्टोन्स है, आपका EGFR ज़्यादा है, तो भी ये चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोटीन कैन वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई डोजेज ऑफ प्रोटीन्स कंटिन्यूटी में लेते हैं और आप बाकी डाइट को नहीं बैलेंस करते हैं, तो ज़रूर ये चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर आप किडनीज के पेशेंट हैं, आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, तो बिना किसी गाइडेंस के आप हाई डाइट ऑफ प्रोटीन पे इमीडिएटली शिफ्ट ना करें। अनदर कॉमन मिथ इज़ वे प्रोटीन लेने से मेरी मसल स्लिम बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप सिर्फ वे प्रोटीन लेते हैं और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, तो आपकी मसल्स बिल्ड नहीं हो सकती। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर टेकिंग प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग, यू हैव टू डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, अदरवाइज वो प्रोटीन आपके लिए वेस्ट ही है। सो अगर आप वे प्रोटीन लेते हैं तो साथ में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका सार्कोपीनिया प्रिवेंट हो और आप मसल्स गेन कर सकें। सो फ्रेंड्स, लास्टली द समरी, हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रोटीन जब भी हम लेते हैं तो प्रोटीन इज़ नॉट ओनली फॉर मसल्स बिल्डिंग बट इज ऑल्सो फॉर द जनरल वेलनेस ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी वेरीज करती है आपकी एज के हिसाब से, आपकी एक्टिविटी लेवल के हिसाब से क्वांटिटी वेरीज करती है। उसी तरह क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडमली हाई प्रोटीन डाइट ना लें। अगर आप मसल बिल्डअप करना चाहते हैं तो खाली वे प्रोटीन लेने से नहीं होने वाला, आपको वे प्रोटीन के साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ इन शॉर्ट अबाउट प्रोटीन। हमने वे प्रोटीन के ऊपर भी कंप्लीट वीडियोस बनाई है, उसको ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से डॉक्टर लीड एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।